गुड आफ्टरनून बच्चों। प्रीवियस क्लास में हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीजिंग परसेंटेज हम निकालेंगे। इंक्रीजिंग परसेंटेज निकालेंगे, इंक्रीज वैल्यू पे निकलती है, और डिक्रीजिंग परसेंटेज जो है वो डिक्रीज वैल्यू पे निकलेगी। ठीक है, फॉर्मूला है इसका, इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले निकालने के लिए। अब हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसे समझेंगे। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज 2000 1 month अगो। एक महीने पहले किसी आर्टिकल की प्राइस 2000 रुपीज़ थी। नाउ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2500। अब जो उसकी प्राइस है बढ़ गई, कितनी हो गई है? 2000 थी, 2000 से 2500 हो गई। फाइंड इंक्रीज परसेंटेज इन द प्राइस ऑफ आर्टिकल। हमें कितना परसेंट वो जो है प्राइस इंक्रीज हो गया, तो हमें पहले निकालेंगे कि कितना प्राइस इंक्रीज हुआ। पहले 2000 था, 2000 था, अब 2500 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया? 2500 माइनस 2000। ठीक है, तो पहले तो इंक्रीज प्राइस निकाल लेंगे। अब हमने इंक्रीज प्राइस निकाल लिया। प्रेजेंट प्राइस था हमारा 2000, पहले प्राइस था हमारा 2000, अब जो प्राइस आया वो 2500 है। इंक्रीज इन प्राइस हो गया हमारा 2500 माइनस 2000, तो 500 रुपये हमारा बढ़ा हुआ प्राइस आ गया। अब इंक्रीज परसेंटेज निकालना है हमें, प्राइस में कितना परसेंट प्राइस बढ़ गया, तो इंक्रीज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100%। इंक्रीज इन प्राइस कितना था? 500 रुपये, 500 रुपये बढ़ गया, 500 रुपीज़ बढ़ गया, तो 500 अपॉन ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस हमारा कितना था? 2000। डिवाइड कर लेंगे 2000 से इंटू 100%, सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25%। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में हमारा है, द प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर वॉज 10,000 लास्ट मंथ, इट इज़ सोल्ड नाउ ₹9,500। फाइंड डिक्रीज परसेंटेज। इतने में हमने ख़रीदा, इतना जो था वो रेफ्रिजरेटर का प्राइस था पिछले महीने। ठीक है, और जब हमने उसे बेचा तो वो अब जो है वो 9,500 में बिकेगा। ठीक, तो कितना लॉस हो, मतलब कितना कम में बिका। तो पहले 10,000 था, उसमें से 9,500 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो डिक्रीज प्राइस कितना आ जाएगा? डिक्रीज इन प्राइस आएगा 10,000 माइनस 9,500, तो 500 का डिफरेंस आ गया, 500 रुपये कम में बिका वो। ठीक, तो अब डिक्रीज परसेंटेज क्या हो गया? डिक्रीज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100%। डिक्रीज इन प्राइस कितना आया? 500 अपॉन ओरिजिनल प्राइस था 10,000 इंटू 100, सॉल्व कर लेंगे तो 5%। 5% जो है उसका प्राइस डिक्रीज हो गया। इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, द मंथली सैलरी ऑफ दिनेश इज 50,000 इन नेक्स्ट मंथ, हिज सैलरी विल बी इंक्रीज बाई 10%। अभी जो है सैलरी जो है वो 50,000 ले रहा है दिनेश। अब जो अगले महीने से क्या है उसका 10% बढ़ जाएगा, यानी 50,000 अभी ले रहा है, उसका 10% बढ़ जाएगा। तो 50,000 का 10% हम निकाल लेंगे कितना हुआ, और उसको ऐड कर लेंगे हम अपनी पुरानी सैलरी में, तो वो हमारी नई सैलरी हो जाएगी। तो पहले हम निकालेंगे कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, मंथली सैलरी हो गई 50,000, सैलरी इंक्रीज हो गई 10%, तो 10% किसका हुआ? पुरानी वाली सैलरी का, तो 10% इंटू 5,000, सॉल्व कर लेंगे हम तो 50,000 का, तो ये आ गया 10% 5,000। 5,000 सैलरी जो है वो हर अगले महीने बढ़ जाएगी। तो अब टोटल सैलरी, नई सैलरी कितनी हो जाएगी? 50,000 पुरानी सैलरी है प्लस 5,000 नई सैलरी, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 55,000 आ गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर आर 480 बॉयज़ इन ए स्कूल इन एंड 40% ऑफ गर्ल्स, फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल। एक स्कूल में जो है 480 बॉयज़ हैं, और गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स का नंबर नहीं दिया है, गर्ल्स का परसेंटेज दिया है, 40% जो है गर्ल्स हैं। तो हमें निकालना है टोटल स्ट्रेंथ, स्कूल में कितने बच्चे हैं। ठीक है, अब जो है 40% गर्ल्स हैं, यानी कितने हैं? 60% बॉयज़ हो गए। ठीक है, टोटल क्या है? 100 में से है ना, 100 में से 40 तो गर्ल्स हैं, तो कितनी हो जाएंगे? 60 जो है बॉयज़ हैं, 100 में से 60 जो है वो बॉयज़ हो गए। और जो 60%, 100 में से 60 हैं बॉयज़, अगर टोटल स्ट्रेंथ 100 है तो उसमें से 60 बॉयज़ हो गए। अब हमारे पास जो है बॉयज़ 480 हैं, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब देखिए
40% गर्ल्स हो गई, तो बॉयज़ हमारे पास कितने आ जाएंगे, 100 माइनस 40, ठीक है, 60%। नंबर ऑफ बॉयज़ कितना आ गया, 60%। अब मान लेते हैं हम कि टोटल स्ट्रेंथ जो है वो एक्स है, ठीक है। तो बॉयज़ कितने हैं, 60%, 60% ऑफ एक्स कितना होना चाहिए, 480। नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है हमारा, 480 है। तो 60% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 480। 60 अपॉन 100%, का साइन हटा के 1/100 लिखते हैं, चेंज करने की मैंने बताया था कल आपको क्वेश्चन में। इंटू 100 इज इक्वल टू 480। अब ये सॉल्व कर लेंगे हम, तो एक्स आ गया हमारा 800। तो टोटल स्टूडेंट्स आ गए हमारे 800, ठीक है। अब 800 जो है हमारे टोटल स्टूडेंट्स हो गए। टोटल स्टूडेंट्स में आप देखो 40% गर्ल्स हैं, तो 800 का 40% निकाल लो तो कितनी आएंगी गर्ल्स, नंबर आ जाएगा। उसको जो है 400 जो बॉयज़ हैं उसमें ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास 800 आ जाना चाहिए, ठीक। अगर हमें गर्ल्स की भी नंबर निकालने हैं तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। आज ही 1 to 4 क्वेश्चन करेंगे, तो फिर कल हम जो है 5 से लेके 8 तक कल कर लेंगे क्वेश्चंस।